हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल में ये खूबसूरत सा डॉल का फ्रॉक लेके आई हूँ और आज मैं आपको ये डॉल बनाना बताऊंगी। डॉल की जो फ्रॉक है वो बनाना बताऊंगी और ये जो बो है ये भी बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। ठीक है, और वीडियो थोड़ी लेट हो गई है फ्रेंड, इसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इसे अटैच करना है इस फ्रॉक को। आप चाहो तो इस तरह से भी छोड़ सकते हो। ठीक है, यानी कि फ्रॉक बना के और डाइट ये अटैच इसलिए करती हूँ कि जैसे बच्चे लोग इस तरह से खोल के ना निकाल दे। ठीक है, तो ये देखिए, ये डॉल का तो मैं 2 पार्ट बता चुकी थी और ये 3 पार्ट है आपका, जिसमें मैं फ्रॉक बनाना बता रही हूँ। और ये बहुत डिले या बहुत लेट हो चुका क्योंकि और अभी शादियों की सीजन चल रही है, तो इसके चलते मैं वहाँ पे बिजी थी अभी। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सब हैं उनसे बहुत दिल से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे वीडियो का वेट करते हो। यहाँ पे जो नीडल्स ले रही हूँ 2.5 mm का है और एक सीजर लेना है। ठीक है, और ये जो यान में यूज कर रही हूँ ये 4 प्लाई की बेबी सॉफ्ट यान है। ठीक है, उसका यूज कर रही हूँ मैं क्योंकि इसमें एक्रेलिक नहीं होता है इसलिए। अब यहाँ पे मैं नोट लगा ली हूँ। नोट लगाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको 34, ठीक है, 34 चेन आपको यहाँ पे बना लेना है। तो 34 चेन आप पहले बना लीजिए इस तरह से, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से 1-1 करके इस तरह से चेन पूरा बना लीजिए। 34 आपको चेन बनाना है क्योंकि ये जो घेरा बनेगा पहले फ्रॉक का आपके कमर का हिस्सा बनेगा पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेन को एकदम स्ट्रेट लेते हुए वहाँ पे जाके आपको ज्वाइंट करना है। जो फर्स्ट चेन में स्टार्ट की थी वहीं पे इस तरह से मेरे निडल्स को डाल रही हूँ। ठीक है, और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये पूरा एक घेरा बन चुका है स्कर्ट का। अब यहाँ पे मैं 1 चेन ले रही हूँ। 1 चेन लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 चेन के अंदर से 1 यानी कि 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 चेन के अंदर से 1-1, ये सामने से दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इसी तरह से आपको करते हुए जाना है। जब मैं कैमरे को जब सेट करती हूँ तो यानी कि अपने फ़ोन को जो सेट करती हूँ, कैमरे का जो फ़ोन है हमेशा नीचे की ओर आ जा रही है। ये देखिए, ये मुझे सुधारना होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1 एक एक ही करके आपको टोटल आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे छोड़ दी हूँ, 2 लूप। तो यहाँ पे देखिए एक से निकाल रही हूँ 1 सिंगल क्रोशे और दूसरे वाले से भी 1 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैं बनाई थी वहीं पे इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो के लिए क्या करना है, ये देखिए ये जो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये घेरा को स्कर्ट का ऊपर वाला पार्ट को नहीं बना रही हूँ, पहले इसको बनाने के बाद ऊपर का पार्ट बनेगा। तो ये देखिए ये सेकेंड रो अब मैं बनाऊंगी। तो सेकेंड रो में क्या करना है आपको, बहुत इजी है, स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं चेन बनाऊंगी, यहाँ पे 3 चेन बना लेना है। तो देखिए एक तो चेन हो गया। अब दूसरे वाले जो लूप है वहाँ से मैं 2 सिंगल क्रोशे यानी कि इंक्रीज करूंगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सेम लूप के अंदर से इंक्रीज कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसके बगल वाले से भी 1 निकालना है। यहाँ पे 2 लूप का ये वर्क है। फर्स्ट लूप में आपको सिंगल क्रोशे और सेकेंड लूप में आपको 2 सिंगल क्रोशे निकालना है, सॉरी डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इसी तरह से। तो एक में इंक्रीज कर रही हूँ, एक में सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, एक में मैं इंक्रीज कर रही हूँ और एक से सिंगल क्रोशे। इसी तरह से ये सेकेंड रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए एक में चेन बनाई, 1 से 2 निकाली, 1 से 1, फिर 1 से 2, फिर 1 से 1, फिर 1 से 2, यानी कि यहाँ पे 2 लूप का ये वर्क है। 2 लूप यानी कि 2 फंदे के अंदर से मैं निकाल रही हूँ, एक फंदे से 1 और दूसरे वाले फंदे से 2। अब इस तरह से मैं पूरा इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए बचा हुआ है लास्ट वाला, वो दिखा देती हूँ आपको कैसे ज्वाइंट करना है फिर। तो ये देखिए यहाँ से मैं 2 निकालूंगी यानी इंक्रीज करूंगी। यहाँ पे सेम लूप के अंदर से 2 निकालना होता है। तो ये इंक्रीज हो गया। अब ये जो चेन बना हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। तो ये सेकेंड रो भी कंप्लीट। फिर से मैं स्टार्ट करूंगी
थर्ड रो के लिए। अब थर्ड रो के लिए फिर से मैं 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे 2 टाइम आपको सिंगल सिंगल करना है क्रोशे, डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, 2 टाइम करना है। ये चेन को भी मैं काउंट कर रही हूँ। और तीसरे वाले लूप से आपको इंक्रीज करना है, यानी कि 2 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए, अब इसी चीज़ को रिपीट करते हुए जाऊंगी। फिर से देखिए, फर्स्ट वाले से 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड वाले से 1 सिंगल क्रोशे, और थर्ड वाले जो लूप है यहाँ से मैं इंक्रीज कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से 2 निकाल रही हूँ डबल क्रोशे को। तो इसी तरह से ये आपको थर्ड रो को भी पूरा कंप्लीट करना है। सेम पैटर्न, सेम इसी तरह से चलेगा। तो ये देखिए, फिर से मैं एक निकाल रही हूँ, फिर एक 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, 2 टाइम, और 3 लूप के अंदर से आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये देखिए, पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रही हो, और नहीं भी तो आप देख के भी इस तरह से बना सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए, जो थर्ड रो है यहाँ पे 3 लूप का ये पैटर्न है। 2 लूप के अंदर से 1 1 निकालना है और 3 वाले लूप से 2 निकालना है, यानी इंक्रीज करना है वहाँ पे। इसी तरह से देखिए, मैं यहाँ पे 1 1 करके निकाल रही हूँ और लास्ट वाले से मैं इंक्रीज करूँगी। ठीक है, तो ये 3 लूप का ये वर्क है, आपका पैटर्न है। अब यहाँ पे फिर से 3 काउंट कीजिएगा, 3 जहाँ पे आएगा स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 3 रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 4th रो में क्या करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो उठा हुआ जो फ्लावर दिख रहा है आपको स्कर्ट का, ये देखिए पीछे साइड से आपका ये यानी कि फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, लेकिन बैक साइड ही मुझको फ्रंट साइड में करना है। तो कैसे करूँगी मैं वो दिखाती हूँ आपको। अब मैं टर्न हो जा रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि अगर जब आप वर्क करोगे तो राइट साइड से ही करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बैक साइड में चले जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये बैक साइड वाला आपको राइट में दिखेगा। तो अब यहाँ पे तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रही हूँ, यहाँ पे चेन बना ली हूँ, चेन नहीं बनाना था मुझे। तो यहाँ पे इसे यहाँ कट करना है, ये रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे इसे निकाल देती हूँ। मैं भूल गई थी कि मुझे लगा कि एक और रो करना है। तो यहाँ पे आपको बस 1 चेन लेना है और नीचे 1 लूप को स्किप करना है, दूसरे वाले लूप में चले जाना है और वहाँ से आपको 6 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है सेम लूप के अंदर से। यहाँ पे 6 टाइम आपको इंक्रीज करना है 1 लूप के अंदर से। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब मैं फिर से एक लूप को स्किप करूंगी और दूसरे वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए या तो स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर दीजिए, जो जैसा आपको सुविधा होगा। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 1 को स्किप करूंगी। जब भी आपको दूसरे वाले में करना है तो इस 1 1 चेन लूप को स्किप करना है और दूसरे वाले लूप में जाके फिर से मैं सेम चीज़ को रिपीट करूंगी। 6 टाइम मैं यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊंगी सेम लूप के अंदर से, 6 टाइम डबल क्रोशे। यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रही हूँ, 6 टाइम इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, 1 लूप के अंदर से। ये देखिए, इधर देखिए ये सीधा है तो उधर बैक साइड में आप बैक साइड में ये बैक होगा, यानी कि उभरा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे 1 को स्किप की और दूसरे वाले लूप में चले गई और यहाँ से ये देखिए फंदा में डबल क्रोशे का ले रही हूँ और यहाँ से फिर से 6 टाइम डबल क्रोशे करना है। जब भी आपको कोई भी दूसरे वाले लूप में जाना है तो 1 को स्किप करते हुए जाना है, एक एक लूप को स्किप करना है, बस इसी ध्यान में रखना है आपको। जब ये 6 हो जाएगा फिर से मैं 1 लूप को स्किप करूँगी और सेकेंड वाले लूप में जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। फिर 1 को स्किप की और दूसरे वाले में जाके फिर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए कितना सुंदर ये उभरा हुआ दिख रहा है। तो यही पैटर्न मुझे बनाना था फ्रॉक के लिए। अब ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है और कितना सुंदर सा दिख रहा है। अभी एक बचा हुआ है, उसे मैं सामने से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 3 लूप बचा हुआ है
ठीक है। अब यहाँ पे 1 को स्किप की और सेकेंड वाले में जाके फिर से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको स्किप करके जहाँ पे स्टार्ट की थी वहीं पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए या स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पे 1 चेन लूँगी और कट कर दूंगी मैं। और ये जो एक्स्ट्रा यान है इसे आप पतली नीडल्स की सहायता से आप इसे अंदर की ओर कर लीजिए, या तो सेम लूप जो नीडल्स यूज करी उसकी सहायता से। तो ये जो चेन बना हुआ है ना, उसके अंदर से मैं इस तरह से एक एक करके निकाल रही हूँ, तो ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगी जो एक्स्ट्रा यान है। तो ये देखिए फ्रॉक आपका इधर हो गया है नीचे का पार्ट। अब ये जो एक्स्ट्रा यान है इसे भी थोड़ा सा मैं इस तरह से अंदर की ओर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया है फ्रेंड। अब इसे कैसे करना है, पूरा बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करना है आपको ऐसे। ठीक है, सेम एकदम बीच में आना चाहिए। तो ये फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप चाहो तो मार्कर का ये देखिए जो ऊपरी हिस्सा है इसे मैं बनाऊंगी किस तरह से, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मार्कर पिन का यूज आप कर सकते हो, मैं नहीं करी, मैं ऐसे ही बना ली। तो निशान के लिए आपको देना होगा, तो इससे ज़्यादा इजी होता है मार्क लगाने से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से मैं 5 जो चेन है इसे मैं स्किप करके बना रही हूँ। ऊपर से इस साइड से 5 और इस साइड से 5। इसके बाद जितना भी चेन बचा हुआ है वहाँ से आपको सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं निशान के लिए एक देखिए मेरे पास अभी जो अवेलेबल था, तो ये जो इस तरह से स्टिचिंग नीडल्स है, तो ये सुई को मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये देखिए 5 इधर से हो गया। 5 के बाद से मैं टोटल 9 बनाऊंगी यहाँ पे सिंगल क्रोशे। इस साइड भी 5 को आपको छोड़ देना है और जितना बचा हुआ है सबको आपको सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है। तो जहाँ पे नीडल्स डाली थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से इस यान को इधर घुमा लीजिए, फिर सिंगल क्रोशे कर लीजिए और जितने भी लूप है इस लूप से 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ देखिए 3 में कर ली हूँ, ये 4 जा रहा है, 5, ठीक है, ये देखिए 5 हो गया। ये चेन को इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, तो 5 हो गया। टोटल 9 करना है, 6, 7, 8, 9। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 9 होने के बाद 1 चेन ले रही हूँ क्योंकि टर्न होना है आपको दूसरे के लिए। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 टाइम आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए आपको ऊपर का पार्ट को तैयार करना है। तो फिर से देखिए मैं 1 चेन लेके फिर सारे लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। ठीक है। तो ये देखिए 2 रो आपका इधर कंप्लीट हो गया, ये भी 2 रो चल रहा है। ये हो गया, ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गया। और फिर मैं 1 चेन लूँगी और इसी तरह से 3 रो और कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फिर थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ 3 रो को। इस तरह से फिर से आपको 1 सिंगल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1। ये देखिए तो ये 3 रो तो समझ में आ गया और 2 रो और मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी। ठीक है, टोटल आपका 5 रो होना चाहिए। ठीक है। तो ये 5 रो को मैं पूरा कंप्लीट करके ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे 5 रो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो चेन बना रही हूँ तो टोटल आपका 13 चेन होगा। तो यहाँ पे मैं चेन तो बना ली, लेकिन मैं भूल गई थी कि इधर आपको एक को स्किप करने के लिए रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंगल सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से। 1 लूप के अंदर से 1 चेन के अंदर से
तो यहाँ देखिए मैं बोली थी कि यहाँ पे मुझे एक रखना था, तो क्या हुआ ना, मैं कट नहीं कर दी हूँ। यहाँ पे मुझे कट करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको टर्न होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 चेन इस तरह से रख रही हूँ, एक सिंगल क्रोशे की, ठीक है। और फिर मैं 13 चेन बनाऊंगी। थर्टीन चेन हो जाने के बाद एक को स्किप करना है और फिर सब लूप के अंदर से, यानी सारे चेन के अंदर से एक एक सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है। 1 सिंगल क्रोशे निकालना है। ये देखिए 1 चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना है। लास्ट तक आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ से एक निकालूंगी और फिर मैं इसके बगल वाले लूप में जाके सिंगल क्रोशे करूंगी, ठीक है। फिर इधर भी सिंगल क्रोशे करूंगी। इस तरह से आपको टोटल 8 टाइम सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। ये देखिए लास्ट वाला एक मैं छोड़ दूंगी लास्ट का, ये देखिए यहाँ छोड़ दिए लास्ट का 9 वाले जो चेन है। इसके बाद से देखिए मैं 8 वाले लूप तक गई और वहां से मैं फिर से 13 चेन बनाऊंगी। 13 से 14 चेन बनाना होता है, जितना आपको लंबा रखना है। तो 13 चेन बनाने के बाद फिर 1 को स्किप करना है। फिर से आपको 1 चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से आपको सारे चेन को कंप्लीट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक बचा हुआ था, यहाँ से मैं फिर से सिंगल क्रोशे करके इसे एंड कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से सिंगल सिंगल क्रोशे करके बॉर्डर बना सकते हो, या तो इस तरह से भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से छोड़ूंगी और 1 चेन लेके कट कर दे रही हूँ, तो नॉट भी लग जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे आप अंदर की ओर कर लीजिए। तो ये देखिए मोटी ही नीडल से मैं करना शुरू कर दी थी। मैं बार बार बोलती हूँ कि पतली नीडल से करोगे तो बहुत ईजिली ये आपके अंदर की ओर निकल जाती है। लास्ट में मुझे लेना ही पड़ा पतला नीडल्स, क्रोचेट नीडल्स है ये, ठीक है। अब यहीं से मैं इस हुक में फंसाते हुए इसे अंदर की ओर सेपरेट कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे कट कर दीजिए। तो ये देखिए पूरा बेबी डॉल का फ्रॉक बनके रेडी हो चुका है। अब इसे कैसे मैं इस डॉल में अटैच करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसे फ्रॉक को अंदर की ओर कर लीजिए, लेग की सहायता से, लेग तरफ से ही। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्टिच करना है मुझे। आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरह से फ्रॉक में ही अटैच करके छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से भी शेप में ऐसे करके आप इसे छोड़ सकते हो, सिर्फ जैसे बेबी लोग इसे आराम से निकाल भी सके। लेकिन क्या होता है ना, ज़्यादातर क्या होता है इस तरह से बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, तो बहुत ही ख़राब लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसे स्टिच कर दूंगी। तो इसके लिए सेम कलर का ही आपको यार्न को लेना है और जितना लंबा आपको स्टिच करना है उसके हिसाब से आप जो नीडल्स है यानी सुई है उसमें डाल लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं सुई का यूज करी हूँ, प्लास्टिक सुई का भी आप यूज कर सकते हो, या तो इस तरह से स्टील के सुई का यानी कि नीडल्स का यूज कर सकते हो, स्टिचिंग नीडल्स का। तो मैं पहले यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर ले रही हूँ। जो चेन बनाई थी, चेन वाला जो आपका बॉर्डर बना था उसे मैं स्टिच कर दे रही हूँ। इसके बाद फ्रॉक में इसे अटैच करूंगी। ये हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखना है कि ये एकदम इक्वल बराबर साइज में आ रहा है कि नहीं। तो पहले आपको आगे वाले फ्रॉक का जो
ऊपर का हिस्सा है उसे एकदम बीच में रखना है और इसे भी अब मैं यहीं पे इसे इस तरह से स्टिच कर दूंगी ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से देख भी लेना है फ्रेंड कि ये बीच में आना चाहिए, ना कि तिरछा हो जाए। तो थोड़ा सा इसे देखना है आपको। तो मैं यहाँ पे पहले इसे स्टिच कर दे रही हूँ। उसके बाद इस फ्रॉक को थोड़ा थोड़ा करके साथ में बॉडी के साथ इसे अटैच करते हुए जाऊंगी, या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्रॉक इस तरह से भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे स्टिच कर दूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये ऐसे कर लेने से। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा साथ में बॉडी को और फ्रॉक को साथ में लेते हुए स्टिच कर रही हूँ। और सेम कलर से करने से क्या होता है, वो दिखता नहीं है कि आपने कहाँ पे स्टिच किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे वाइट कलर से स्टिच करोगे तो पूरा दिखेगा। ठीक है, तो सेम कलर से ही स्टिच कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी तरह से देखिए आपको थोड़ा सा ये भी देखना है लाइन को। ये जो चेन देखिए मैं इस वाले रो के अंदर से ही इसे स्टिच कर रही हूँ, तो आपको दोनों साइड से इसी तरह से जो रो है उसी रो के अंदर से ही आपको इसे स्टिच करते हुए जाना है। वो जो लाइन दिख रहा है इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे स्टिच करना है, और सावधानी से चुभे नहीं आपके स्किन को। तो ये देखिए फ्रेंड मैं वहां तक आ गई हूँ जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे। अभी इसे बैक साइड में ये जो फ्रॉक के निचला हिस्सा है वहां पे आपको इस तरह से सुई को निकाल लेना है और यहाँ पे 2 नोट आपको लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 नोट लगा लीजिएगा। इस तरह से नोट लगा लेने के बाद अब सुई को मैं देखिए नीचे हिस्से से निकाल रही हूँ। तो ये जो नोट है वो अंदर की ओर चले जाता है, पूरा कस के खींच लीजिएगा तो अंदर की ओर चले जाएगी और फिर यहाँ पे कट कर देना है। तो ये फ्रॉक बन के तैयार है और कितना ही खूबसूरत सा दिख रहा है इस डोल में। अभी इसके ऊपर वाला जो आपकी जो चोटी है, इसके ऊपर जो बो है उसको मैं बनाऊंगी। तो एक मैं बना चुकी हूँ, एक आपको बना के दिखा देती हूँ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल। तो पहले मैं जितना आपको बांधने के लिए रखना है उस तरह से आपको पहले यान को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए एक नोट लगाई, फिर एक चेन बनाई, फिर 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई और इसके बाद जो सबसे फर्स्ट वाला चेन था वहाँ पे मैं इस तरह से 6 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, चेन लेना है, 2 चेन लेना है और यहाँ पे आके स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। अब इसी लूप के अंदर से, सेम लूप के अंदर से फिर से आपको देखिए पहले मैं 3 चेन बना रही हूँ, फिर
सेम लूप के अंदर से इस तरह से 4 टाइम फिर मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। ठीक है, और फिर 2 चेन लूंगी और यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ये देखिए अब बो का ये पूरा तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगी। तो नोट लगाने के लिए पहले आपको क्या करना है, इस ये जो यान है इसे इस तरह से कस के टाइट कर लेना है और नीडल्स की सहायता से इसे निकाल के कट कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए एक्स्ट्रा जो मैं यहाँ यान को ज़्यादा ली थी यहीं पे मैं इस तरह से घुमाऊंगी ऐसे करके, क्योंकि ये दोनों साइड से नोट लगना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से जितना मोटा आपको रखना है बो का ये बीच का हिस्सा, इसके बाद ये दोनों को साथ में लेते हुए मैं नोट लगाऊंगी। तो इस तरह से 2 टाइम आप नोट लगा लीजिए। ये देखिए थोड़ा और मैं एक और नोट लगाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए रेडी हो चुका है बो। अब इसे मैं थोड़ा सा उसके हेयर में बांध के दिखा देती हूँ किस तरह से आपको उसमें लगाना है। तो ये पोनी टेल में आपको इस तरह से दोनों जो मैं यहाँ पे यान एक्स्ट्रा रखी थी इसी यान को साथ में लेते हुए मैं यहाँ पे नोट लगा दूंगी। तो जिस साइड में आपको जैसा लगाना है उस तरह से पहले उसे सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं नोट लगाऊंगी। ये देखिए मैं इसको इस तरह से रखूंगी, एक और नोट लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 टाइम नोट लगा ली हूँ और इसे कट कर दूंगी। तो ये बो देखिए बन के तैयार, यानी लग चुका है इसके पोनीटेल में। और दूसरे वाले पोनीटेल में फिर से लगाती हूँ मैं दूसरे वाले चोटी में। फिर से इस तरह से नोट लगा लीजिए और ये फाइनल लुक अब आपको दिखेगा कितना खूबसूरत सा दिखेगा। तो ये दोनों साइड में मैं बो को लगा चुकी हूँ और कितना ही प्यारा सा सुंदर सा दिखने लगा है ये डॉल। तो ये देखिए रेडी हो चुकी है मेरी डॉल। तो फ्रेंड आपको ये मेरी डॉल कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पसंद आया तो मैं इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत सा और भी बहुत डॉल आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैं बहुत जल्दी ही बेबी बॉय डॉल बना के दिखाऊंगी। तो आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए और बहुत ही जल्दी मैं बेबी बॉय डॉल भी बना के दिखाऊंगी। सॉरी, यानी कि डॉल की जो बॉय डॉल है वो मैं बना के दिखाऊंगी। तो अब मैं यहीं पे एंड करूंगी और आप लोग सभी का प्यार मुझे बहुत मिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड, और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और इस तरह से मैं और भी बहुत ही प्यारा प्यारा सा डॉल बना के आप सभी को दिखाऊंगी। तो अब यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को बाय बाय।